दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृत्तांत में मलूक दास जी की वाणी के अनुसार माया जो कि इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, और मलूक दास जी चेतावनी देते हुए यह कह रहे हैं, कहे मलूका चुप कर ठगिनी, अवगुण राखो दुराई। कहे मलूका चुप कर ठगनी, अवगुण राखो दुराई। जो जन उबरे राम नाम कहे, ताते कछु न बसाई। जो जन उबरे राम नाम कहे, ताते कछु न बसाई। यद्यपि माया अत्यंत ही प्रबल है, परंतु शरणागत होने पर शरणागत को उसकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कहा है, जन पे तेरा जोर न लही है, रक्ष पाल अविनाशी। अर्थात जिसका रक्षक स्वयं अविनाशी ब्रह्म हो, परमात्मा हो, फिर उसे माया नहीं सताती। इस प्रकार मलूक दास जी का साहित्य धार्मिक साधना तथा ज्ञान का आधार लेकर चलता है। जहाँ उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म का चित्रण किया गया है, वहीं गीता की भक्ति एवं शरणागति को भी महत्व दिया गया है। दोस्तों, मलूक दास जी की भक्ति भावना के अंतर्गत साधना शब्द से अभिप्राय साधारणतया उस प्रयत्न विशेष से लिया जाता है जो किसी प्रधान उद्देश्य को लेकर की जाने वाली क्रिया का बोधक होता है। इसका साध्य या लक्ष्य कोई न कोई ऐहिक सुख या परलौकिक आनंद हुआ करता है, जिसकी सिद्धि के अस्तित्व में विश्वास करते हुए कोई साधक उसके लिए प्रवृत्त होता है तथा उसकी उपलब्धि की आशा में सदा सत्साह अग्रसर बना रहता है। धार्मिक साधना उस परलौकिक आनंद को प्राप्त करने की भावना का प्रतिफलन है, जिससे प्रत्येक साधक अपने जीवन का अंत होने पर प्राप्त करना चाहता है। धार्मिक साधना या तो ज्ञान का आधार लेकर चलती है या भक्ति का आश्रय ग्रहण करती है। ज्ञान परक साधना बहुधा तर्क वितर्कों के सहारे चला करती है, वहीं भक्ति परक साधना में तर्क वितर्क का स्थान श्रद्धा और विश्वास ग्रहण कर लेते हैं। भक्ति परक साधना कर्मकांड प्रधान रहती है, उपनिषद काल में यह ज्ञान प्रधान हो गई तथा धीरे धीरे साधकों की प्रवृत्ति भक्ति की ओर उन्मुख होने लगी। भारत में संवत 1400 के आसपास जिस धार्मिक भावना के लक्षण प्राप्त होते हैं, उसमें श्रद्धा एवं प्रेम, ज्ञान मूलक आस्था, शुद्ध रागानुराग भावना तथा व्यापक मानव प्रेमाही भाव सम्मिलित होते चले गए। दोस्तों, मलूक दास जी की भक्ति के विषय में अगर विचार करें तो हमें आराध्य, साधक एवं साधना के संबंध में विचार करना पड़ेगा। आराध्य संबंधी विचार करने पर हम पाते हैं कि मलूक दास जी का ब्रह्म अनादि अनंत अविगत निरंजन है। वह संसार के अणु अणु में समाया हुआ है। एक ही ब्रह्म की सत्ता सर्वज्ञ प्रसारित होती है, दूसरे की कल्पना करने वाला अज्ञानी है। वह अनंत शक्तियों से युक्त सारे जगत का पालन करता है, सर्वव्यापी एवं सब घटवासी है। उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का वर्णन मलूक दास ने कुछ इस प्रकार किया है। जो ब्रह्मांड पिंड है सोई, पैयह मरम लखै नहीं कोई। जो ब्रह्मांड पिंड है सोई, पैयह मरम लखै नहीं कोई। जीव जीव को मन में मन को, बुद्धि बुद्धि को चित है चित को। जीव जीव को मन में मन को,
बुद्धि बुद्धि को चित है चित को, रसना में रस बैन बखाने, अंग स्पर्श सकल सुख जाने। रसना में रस बैन बखाने, अंग स्पर्श सकल सुख जाने। श्रवणन मध्य सुने सब बैना, निरखै रूप कटाक्षन नैना। रस सारूप गंध जो बूझै, अंतर बाहर जेहि सब सूझै। जाग्रत स्वप्न सुसप्त विलासी, तुरीय स्वरूप पुरुष अविनाशी। तिन्हु काल एक रस रहै, इंद्री रस बिन इंद्री गहै। अचरज रूप कहिय तहि कैसो, नाम फेर जैसा को तैसो। सबको संगी सब ते न्यारा, सब काहू को प्राण आधारा। बाहर भीतर ज्यों आकाशा, रवि ज्यों दसहु दिशा परगासा। जो अदृष्ट है सोई, लखे सुआप लखावै सोई। सोई जगपति पालन हारा, सोई उत्पत्ति करत संहारा। अर्थात वह निर्गुण निरंकार अनिर्वचनीय है। वह इंद्रियों से रहित होते हुए भी सभी कार्य करता है। नेत्र को दृष्टि, रसना को रस, कान को श्रवण प्रदान करता है। वह बाहर भीतर आकाश के समान व्याप्त है। स्वयं अलक्ष्य रहकर भी सब कुछ देखता है। वह जगत का पालन एवं संहार करता है। वह उत्पत्ति कारक है। मलुकदास जी हिंदी साहित्य के वे उज्ज्वल नक्षत्र रहे हैं जिनके तेज से भक्ति भाव स्वयं प्रकाशित हुआ है। एक असाधारण विरक्त संत के रूप में उनका चरित्र सर्वप्रसिद्ध है, जिन्होंने अपने जीवन काल में भक्ति के ऐसे मानदंड स्थापित कर दिए कि जो युगों तक उनकी अनुगूंज सुनाई देती रहेगी। भक्ति का विस्तृत उल्लेख हमें नारद भक्ति सूत्र में उपलब्ध होता है, जहां उन्होंने नवधा भक्ति का उल्लेख किया है। मलुकदास जी ने उससे भी आगे प्रेम भक्ति का समावेश किया है और उसका रूप दशधा बना दिया है। इस नवधा भक्ति में प्रत्येक रूप के आदर्श को भी उन्होंने अपने सामने रखा है, ताकि साधक को स्मरण रहे कि यदि मन में साधना विषयक अहंकार आ जाए तो इसका स्मरण करके व्यक्ति सामान्य हो जाए। श्रवण परीक्षत तरो शुक, कीर्तन भेवन सुमिरन ते प्रहलाद तरो। लक्ष्मी पद सेवन अर्चन ते पृथु तरो। तरु अक्रूर सो वंदन दास तन कपितरो। सखही तारो अर्जुन बल कियो काय निवेद। अजहू हरिता के द्वारे कह मलूक एहि संग मिले। हरि प्राण प्यारे। अर्थात एक अन्य स्थान पर मलूक ने नवधा भक्ति के साथ ही प्रेम भक्ति का उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत किया है, परंतु इस बार मनुष्यों के उदाहरण न देकर पशुओं के उदाहरण दिए हैं। मानो इस माध्यम से वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सभी प्राणी मात्र भक्ति के अधिकारी हैं। हर की भगत यों चित लाई, जाते जन्म मरण भ्रम जाई। हर की भगत यों चित लाई, जाते जन्म मरण भ्रम जाई। नाम श्रवण मृग जेऊ चित देहु, जीवन जन्म सफल कर लेहु। कीर्तन चातिक जेऊ करे,
नाम छाड़ी चित्त आन न परै।